हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एनलॉन टेक्नोलॉजी जो आईपीओ था, आज वो क्लोज हो गया है। और दोस्तों, इसमें काफ़ी दमदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। जितने भी रिकॉर्ड हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़ा गया है एचएनआई द्वारा। एचएनआई में मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। फिर रिटेल में भी बहुत सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके अलॉटमेंट चांसेज क्या होंगे। सबसे पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेंगे, फिर आपके अलॉटमेंट के चांसेज क्या रहेंगे, और फिर कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है दोस्तों। और फिर बात करेंगे कहाँ पे कौन सी डेट को आपको और कहाँ पे आपको चेक करना होगा अलॉटमेंट लिंक। तो सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो में। और दोस्तों, आपको बहुत चीज़ें बारीकी से चीज़ें समझाएंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको बता देते हैं। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम दोस्तों एनलॉन टेक्नोलॉजी का 70 रुपीज़ पे चल रहा है दोस्तों। थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है, बट दोस्तों ये डिक्लाइन आपको देखिएगा कल परसों में थोड़ा सा अप में ही मूवमेंट दिखने को मिलेगा। ये 74 पहुंच गया था और अब ये 70 पे आ गया है। इशू प्राइस इसका 100 है, तो जो लिस्टिंग है अभी देखने को मिल सकता है 70%। मतलब जिनका भी अलॉटमेंट लगेगा उन्हें 70% का आपको मिलेगा लिस्टिंग गेन। ये ध्यान रखना है दोस्तों। जो लिस्टिंग डेट है वो 10 जनवरी को है। अलॉटमेंट डेट मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। और जो सब्जेक्ट टू सौदा है इस आईपीओ का वो 58,000 है। और आप देखना दोस्तों, इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ है ना, तो अंत में देखिएगा कि ये क्या होगा, कल परसों में इसका सब्जेक्ट टू सौदा भी इंक्रीज होने वाला है। तो ये रहा दोस्तों कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है इसका। दोस्तों, सब्सक्रिप्शन स्टेटस बताने से पहले आपको मैं बता देता हूं, अगर आप ये मिस्टेक किए होंगे आप लोग, तो सबसे पहले आपका अलॉटमेंट नहीं लगेगा। तो क्या क्या मिस्टेक अगर आप लोग किए होंगे, तो पहला नंबर पे मिस्टेक कि अगर आप बिडिंग प्राइस 95 पे अगर आपने सेलेक्ट किया होगा, तो इसमें आपका अलॉटमेंट नहीं लगेगा। हमेशा क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन पे हमेशा अपर प्राइस पे लगाना चाहिए, जो इसका 100 प्राइस था। तो अगर इसमें आपने लगाया तो यहाँ पे आप लोग पास हो गए हैं। अब सेकंड क्या है, सेकंड पॉइंट मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अगर आप मल्टीपल मतलब एक पैन से मल्टीपल एप्लीकेशन लगाए हैं, अगर सेम रिटेल में भी लगाए हैं एक लॉट और एक लॉट आप लगाए हैं इधर में एचएनआई कैटेगरी में, तो इस केस में भी आपका क्या होगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। थर्ड केस क्या हो सकता है आपका दोस्तों, कि एक ही पैन है और एक पैन से अगर आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया है और जो आपने पेमेंट किया है वो डिफरेंट पैन से हो, तो इस केस में भी दोस्तों क्या होगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब अभी नियम आया था अप्रैल 2022 में ही सेबी के द्वारा ये नियम आया था कि जो पैन होना चाहिए, जो एप्लीकेशन से अप्लाई कर रहे हो आप और जहाँ से पेमेंट कर रहे हो उसका पैन सेम होना चाहिए। मतलब मेरा नाम गौरव पांडे है, तो गौरव पांडे का जो भी पैन रहेगा उस पैन से मैं अगर अप्लाई कर रहा हूँ कोई भी आईपीओ में, तो जो भी पेमेंट मैं करूँगा वो गौरव पांडे के ही पैन से होना चाहिए। ये नहीं कि मैं अपने पापा के पैन से अप्लाई कर दूं, पेमेंट कर दूं, वो चीज़ दोस्तों रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये बात आपको समझना होगा। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि पैन अब डिफरेंट कर देते हैं। पहले ये सब हो जाता था, बट अब ये नहीं होता है। पैन सेम होना चाहिए, पेमेंट का भी और एप्लीकेशन का भी। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। और दोस्तों ये रहना चाहिए कि आप ये नहीं कर सकते हो कि आप एक ही पैन मतलब कि पैन का जो पेमेंट है आप अपना रखें और बाकी सभी का अलग अलग डीमैट अकाउंट से अप्लाई करें। तो इससे भी आपका रिजेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब दोस्तों आप लोग को मैं सब्सक्रिप्शन दिखा देता हूँ एनलॉन टेक्नोलॉजी का लास्ट डे में कितना हुआ था। तो क्यूआईबी में 54 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। मतलब क्यूआईबी में जब अलॉटमेंट के चांसेज होंगे तो 1/55 का रेशियो रहेगा। मतलब 55 एप्लीकेशन में से कोई एक एप्लीकेशन को यहाँ पे अलॉटमेंट मिलेगा। एचएनआई में बात करें तो नॉन रिटेल में 883 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो जो नॉन रिटेल में अलॉटमेंट के चांसेज होंगे वो कैसे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आप लोग को बता देता हूँ। जितना भी टोटल शेयर रहता है और जितना सब्सक्रिप्शन रहता है, इसमें डिवाइड होके दोस्तों बढ़ता है शेयर। तो बहुत लोगों को हो सकता है कि कुछ ना कुछ शेयर मिल जाए। मतलब एचएनआई कैटेगरी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, लॉटरी सिस्टम नहीं होता है। तो आपको बता देते हैं टोटल शेयर बाई नंबर ऑफ ओवर सब्सक्राइब, जितना भी ओवर सब्सक्राइब हुआ है ओवर सब्सक्रिप्शन उससे डिवाइड होता है। और दोस्तों शेयर फिर जाकर इक्वली सब में मिल जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखें। और जितना नहीं मिलेगा उतना का आपका रिफंड हो जाता है।
तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। बाकी रिटेल कैटेगरी से अगर आपने अप्लाई किया है तो रिटेल कैटेगरी में 447 टाइम सब्सक्राइब है, तो जो रेशियो बनता है वो 1/448 का है। तो रिटेल में तो टोटल लॉटरी सिस्टम ही लगता है। तो लॉटरी में क्या होता है कि सिर्फ 448 एप्लीकेशन में से कोई एक ऐसा एप्लीकेशन रहेगा जिसको अलॉटमेंट मिल जाएगा। बाकी के जो 447 एप्लीकेशन रहेंगे वो क्या होंगे, रिवोक हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे। तो ये पूरा दोस्तों अलॉटमेंट के चांसेज हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अलॉटमेंट के चांसेज काफ़ी मिनिमल हो गए हैं दोस्तों। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग कितने लॉट लगाए हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग और भी डिटेल में एनलॉन टेक्नोलॉजी के बारे में। कहते हैं दोस्तों कंपनी के बारे में, एनलॉन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कंपनी तो काफ़ी अच्छी थी। कंपनी दो मेजर सेगमेंट में काम करती थी, एक है इंजीनियरिंग सर्विसेज और दूसरा है मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशन और फैब्रिकेशन के डिपार्टमेंट में। तो कंपनी के बारे में आप लोग को कोई डाउट नहीं था। कंपनी मैंने बार बार समझाया भी है दोस्तों आप लोग को। जो इसने प्राइस रखा था वो 100 रुपीज़ पर शेयर का था और टोटल फ्रेश इशू था 15 करोड़ का। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात थी और आप लोगों ने देखा कि इतना हाई सब्सक्राइब हुआ है। तो इससे क्या होगा, अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होता है उतना ज़्यादा अलॉटमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसका अलॉटमेंट कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अलॉटमेंट के लिए आपको उसके रजिस्ट्रार पे जाना पड़ेगा और इस कंपनी का जो रजिस्ट्रार है वो लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो यहीं पे दोस्तों वेबसाइट पे आने वाला है आपका अलॉटमेंट स्टेटस। यहीं पे आपको जाके चेक करना है www.linkintime.co.in। तो ये वेबसाइट है दोस्तों, इस पे बहुत सारा पहले भी आईपीओ के अलॉटमेंट आ चुके हैं। तो एनलॉन टेक्नोलॉजी का भी अलॉटमेंट इसी पे आएगा दोस्तों। टाइम टेबल आपको दिखा देते हैं एक बार, पूरा क्लियर पिक्चर आपके सामने हो जाएगा। तो दोस्तों जो टाइम टेबल है ये आप देख सकते हो, 5 जनवरी को अलॉटमेंट आएगा। अगर अलॉटमेंट में नाम आप लोग का आ जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर 9 जनवरी तक हो जाएगा और लिस्टिंग 10 जनवरी को होगा। अगर आपके डीमेट अकाउंट में अगर आपका अलॉटमेंट नहीं लगता है तो दोस्तों रिफंड 6 जनवरी तक हो जाएगा। तो ये आपको डेट याद रखना है। तो दोस्तों काफ़ी टफ है, हम ये लक के ऊपर ही है। लक रहेगा तभी आपका अलॉटमेंट लगने वाला है, ये बात आप ध्यान में रखें। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।